12 साल की उम्र में राजकुमार को जैन मास्टर के पास मार्शल आर्ट और तीरंदाजी सीखने के लिए भेजा गया। राजकुमार दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल कर रहने लगा और साधारण बच्चों की तरह सीखने लगा। लेकिन उसकी एक बात बहुत अलग थी, राजकुमार बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लगा। 3 महीने में वह सारी कलाएं सीख गया जो इतने दिन से सीख रहे बच्चे आज तक नहीं सीख पाए। अब राजकुमार सब बच्चों में अलग चमकने लगा। यह देखकर बाकी शिष्यों को राजकुमार से जलन होने लगी। शिष्य कहते हैं कि जैन मास्टर उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, उसे कोई नई विद्या सिखा रहे हैं और हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। यह तो नकली जैन मास्टर है, इन्हें जरूर राजा से कोई काम है, इसीलिए लालच में यह राजकुमार को ज्यादा सिखा रहे हैं। जैन मास्टर को आश्रम में होती हुई इन बातों का पता था, पर फिर भी वह शांत रहे क्योंकि उन्हें पता था कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और हुआ भी यही। एक दिन तीरंदाजी की क्लास चल रही थी, सभी शिष्य ध्यान और एकाग्रता से सीख रहे थे। तभी एक शिष्य हाफता हुआ आया और बोला, सुनो सुनो, राजकुमार का सामान चोरी हो रहा है, कुछ लोग कीमती बक्सा लेकर भाग रहे हैं। लड़के की बात सुनकर सारे शिष्य चौंक गए, लेकिन राजकुमार शांत भाव से तीरंदाजी का अभ्यास करते रहे। जब क्लास खत्म हुई तब राजकुमार मास्टर से अनुमति लेकर अपने कमरे में गए। उन्होंने देखा कि कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। बहुत खोजबीन के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला और ना ही वह कीमती बक्सा मिला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन जैन मास्टर कुछ